सो हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 21 मई 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच मिनिस्ट्री लॉन्च द रिपोर्ट ऑन सर्कुलर इकोनॉमी इन म्युनिसिपल सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट। राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज ए, विच इज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। तो इस रिपोर्ट में एक रिकमेंडेशन आया जिसमें ये दिया हुआ था कि लाइक कंप्लीटली बैन कर दो उन सारी लैंड फील्ड्स को जहाँ पे डिस्पोजेबल और रिसाइकलेबल चीज़ों को फेंकी जाती है। बिकॉज उससे दो चीज़ें यहाँ पे लाइक मोस्ट इंपॉर्टेंट दो चीज़ें प्रॉब्लम्स आती हैं। पहली चीज़ है वैल्यूएबल रिसोर्सेज जितनी भी है वो खत्म हो जाती है। जब भी कोई जो गंदगी होती है वो किसी अच्छी लैंड पे अगर फेंका जाता है तो वहाँ पे जो पर्टिकुलर जो लैंड है उसकी जो फर्टिलिटी है वो खत्म हो जाती है। तो उस चीज़ को खत्म ना होने से बचाने के लिए यहाँ पे दो चीज़ें बताई गई है कि आप इन दोनों को मत करो। पहला तो ये है कि वैल्यूएबल जो रिसोर्स है वो खत्म हो जाता है। दूसरी चीज़ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, यहाँ पे ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉज है कि यहाँ पे इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है। और साथ में इन्होंने बोला है कि लाइक जितनी भी रिसाइकल्ड मटेरियल आती है उन सब चीज़ों के ऊपर 5% का जो जीएसटी है उसको कम कर दिया जाए, जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे हमें रिसाइकल के ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ओके, एंड लोगों ने यहाँ पे 3 Rs के बारे में सुना ही होगा, जिसका मतलब होता है लाइक मेरे को कंफर्म उसका सीरीज में याद नहीं है, जिसको हम बोलते हैं रीयूज, रिसाइकल एंड एक होता है रिड्यूस। तो इसको सिंपल अगर बोला जाए तो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल बोला जाता है। आई थिंक यही इसका फॉर्मेशन भी सीरीज में यही है। तो इस चीज़ के ऊपर हमें ध्यान देना, और इसी की वजह से जितनी भी रिसाइकल की प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर 5% का जीएसटी कम कर दिया गया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री चेयर द ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर मीट इन 2022। राइट आंसर ऑफ सेकंड इज बी, विच इज चाइना। ओके, तो चाइना वालों ने ये किया है। एंड 13th एडिशन ऑफ ब्रिक्स मीटिंग। ओके, 13th एडिशन ऑफ ब्रिक्स मीटिंग था यहाँ पे। ब्रिक्स में कितने मेंबर्स आते हैं? तो ब्रिक्स में जो है वो 5 मेंबर्स हैं। कौन कौन से? यहाँ पे आपको एक हिंट दिया हुआ है, BRICS, यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। 5 कंट्रीज इसके अंदर आती हैं और पांचों के जो फर्स्ट लेटर का जो नाम है वहाँ पे किया हुआ है। ओके, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये जो क्वेश्चन में आ सकता है कि पहले ही जो जब स्टार्टिंग में 4 मेंबर्स थे, BRI और C, यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना, ये जो S यानी कि साउथ अफ्रीका जो है ये 2010 में इसमें ऐड हुआ था। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इस बार चाइना ने चेयर किया, और इससे पहले जो 12th मीटिंग था इसमें इंडिया चेयर किया कर रहा था। ओके, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट कब हुआ था? तो 2009 में हुआ था, और रशिया ने इसकी मतलब चेयरमैनशिप रखी थी। 14th का आप बता सकते हो कि भाई कब होने वाला है एंड उसका चेयरमैन कौन रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज पर अ रिसेंट लैंडमार्क जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट विच बॉडी रिकमेंडेशन इज नॉट बाइंडिंग ऑन अ सेंटर एंड स्टेट। राइट आंसर ऑफ थर्ड इज इट्स ए, विच इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, जीएसटी काउंसिल इस सुप्रीम कोर्ट के किसी भी बॉडी के अंदर नहीं आएगा, ये भी बता दिया गया है। और ये भी रिसेंट का, बहुत ही रिसेंट, बहुत मतलब अभी का ही ये न्यूज़ है। ओके, आगे भी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। So, under which article of the Constitution the Supreme Court ordered the release of Rajiv Gandhi assassination case convicted AG Parivalan? It's Perarivalan. Okay. Right answer of fourth is A, which is Article 142. तो इसमें लाइक आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दी जाती है कि वो किसी भी पर्टिकुलर केस को वापस से ओपन करके उस पर कंप्लीट जस्टिस कर सकती है किसी भी पर्टिकुलर केस में। ओके, एंड जो ये हैं ये 30 साल से ऑलरेडी जेल में थे, एंड इनके ऊपर पहले इनको डेथ पेनल्टी दी गई, उसके बाद इनको लाइफ सेंटेंस दिया गया, और अभी इनको लाइक बेल दे दिया गया। ओके, इस बंदे को जो एजी वाला जो भी की है इनको बेल दे दिया गया। एंड इन साथ ही में इन पे कुछ टेररिज्म के चार्जेस भी लगे थे और उसको भी हटा दिया गया अभी। ओके, तो विड्रॉल कर लिया गया। तो यहाँ पे दिया हुआ है, आप आर्टिकल 142 को एक बार सर्च करके इसकी डेफिनेशन क्या है वो आप डेफिनेटली पढ़िएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्टीट्यूशन हैज प्रिपेयर्ड द स्टेट ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया रिपोर्ट रिलीज बाय EAC-PM। तो EAC-PM का फुल फॉर्म पहले बताएंगे कि भाई क्या होता है, इसका आंसर क्या है। तो राइट आंसर ऑफ फिफ्थ इज बी, विच इज इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस। तो EAC-PM का क्या फुल फॉर्म है? इट्स इकोनॉमी एडवाइजर काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर। ओके, तो EAC-PM का फुल फॉर्म आप लोग पता चल गया क्या होता है। ओके, तो इसके अभी चेयरमैन कौन है? इट्स डॉक्टर विवेक डेब्रॉय। तो इन्होंने इस चीज़ को रिलीज़ किया है। तो इसमें क्या क्या होता है? तो इसमें बेसिकली इनइक्वालिटीज़ के ऊपर बात की जाती है। किस किस चीज़ में? दी अक्रॉस दी ऑल सेक्टर्स, मतलब सारे सेक्टर्स में। कौन कौन सेक्टर्स हैं यहाँ पे? हेल्थ है, एजुकेशन है, हाउस होल्ड है, लेबर मार्केट है, इसके अलावा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, जितने भी लेबर्स को या फिर किसी को भी मतलब किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में किसी को पैसे मिल रहे हैं तो उस इनकम को डिस्ट्रीब्यूशन जो कर किया जा रहा है उस चीज़ में। ओके, एंड साथ में इनइक्वालिटी इन अ ग्रेट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। तो यहाँ पर जितनी भी मतलब पॉवर्टी है उसको खत्म करने की इसका मेन एम है, और इस रिपोर्ट के तहत ये पता लगाया जाता है कि किस सेक्टर में कितनी भी लाइक डेवलपमेंट करना बाकी है। ओके, नेक्स्ट बहुत ही मतलब ये वाला क्वेश्चन बहुत सही है। सो हु हैज़ डेवलप्ड ड्यूल टर्न लोकोमोटिव नवदूत। तो इस लोकोमोटिव का नाम नवदूत है। तो ड्यूल टर्न लोकोमोटिव है। तो राइट आंसर ऑफ सिक्स इज बी, विच इज वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे ने इस चीज़ को डेवलप किया। तो ड्यूल टर्न मतलब क्या हुआ? यानी दो चीज़ का मतलब ये हुआ
कि ये बैटरी प्लस इलेक्ट्रिसिटी दोनों चीज़ों पे काम करने वाली है। तो ये बैटरी ऑपरेटेड भी और इलेक्ट्रिसिटी की तो भाई बहुत सारी लोकोमोटिव ऑलमोस्ट सारी हैं, अभी जितनी भी लोकोमोटिव है सब आ चुकी हैं, कुछ अभी भी कुछ कुछ जगहों पे काम आती है, कोयले वाली। ओके, तो यहाँ पे यह काफ़ी इनोवेटिव है, इसलिए इसको बेस्ट इनोवेशन अवार्ड फॉर फ्रॉम द रेलवे बोर्ड इसको मिल चुका है। और अभी ये वर्किंग में भी है और साथ में कुछ ट्रायल फेजेस में भी है। और कहाँ पे हो रहा है? जबलपुर और मदवार जगह है वहाँ पे हो रहा है। ओके, तो इससे क्या क्या फ़ायदे हैं? तो ये रोज़ाना 1000 लीटर डीजल जो है वो सेव करता है, जस्ट क्योंकि ये बैटरी पे भी चलने लगा और इलेक्ट्रिसिटी दोनों पे। ओके, तो इसके कारण यहाँ पे 1000 लीटर रोज़ के हिसाब से बचने वाला है। ओके, तो महीने का देखा जाए तो 30,000 से लेकर 31,000 डीजल तक बचेगा मतलब। ओके, यहाँ पे ये जो लोकोमोटिव नवदूत है ये 18 कोचेस को एक साथ पुल आउट कर सकता है। ओके, और विथ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तो ये काफ़ी कम है, लेकिन मैंने अभी ऑलरेडी बोला कि इसके ऊपर भी और काम चल रहा था, उसके बाद इस स्पीड को बढ़ाया जाएगा। लेकिन 18 कोचेस को खींचना इज़ नॉट अ ईजी थिंग। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और बात करते हैं। इसमें 84 बैटरीज लगी हुई हैं। ओके, और 400 टन तक का ये वजन जो है वो खींच सकता है। एंड काफ़ी इनोवेशन, मतलब लिटरली यार किसी ने सोचा नहीं था कि भाई मतलब जो लोकोमोटिव है वो भी बैटरी से आ सकती हैं, और ये चीज़ आ चुकी है। ओके, उसका नाम नवदूत है। काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ओके, आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि भाई नवदूत ड्यूल इंजन क्या है क्या नहीं है, वो पूछेगा कि बैटरी ऑपरेटेड कौन सा लोकोमोटिव है। तो आपसे नवदूत राइट आंसर है। और किसने डेवलप किया? वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे ने। ओके, so moving to the next question, which country has become the top remittances recipient in 2021? So right answer of 7 is C, which is India. Okay, तो यहाँ पे इंडिया को $87 बिलियन का फ़ायदा हुआ इस बार। एंड ये लाइक लास्ट टाइम के हिसाब से 4.6% की ग्रोथ है। अच्छा मैंने पूरा बताया नहीं ना इसमें। तो यहाँ पे बेसिकली वो होता है कि लाइक जो इंडिया में जो जितने भी लोग हैं उसमें से कुछ लोग जो हैं वो बाहर दूसरी कंट्रीज जाके काम करते हैं, और वहाँ काम करने के दौरान वो लोग जो कमाते हैं वो इंडिया में भेजते हैं अपनी फैमिली के पास। ओके, सो दैट कि उनको कंटिन्यू पैसे आते रहे, उनका जीवन भी व्यतीत होते रहे। ओके, तो उस चीज़ में $87 बिलियन रुपीज़ इंडिया ने रिसीव किया इस बार। और बताया जाइए, और ये 2021 का डाटा है, और बताया जा रहा है कि इन 2022 यहाँ पे इंडिया को 89.6 बिलियन आने के चांसेस हैं। ओके, और ये 3% का ग्रोथ होगा। ओके, लाइक 2021 के हिसाब से अभी का ग्रोथ इसमें 4.6 है। ओके, एक्सेप्ट दैट इंडिया के बाद चाइना, मैक्सिको, फिलीपींस और इजिप्ट का नाम आता है। ओके, लेकिन टॉप पे कहाँ कौन है? इंडिया है। ओके, इन सब चीज़ों में यूएस एक ऐसा कंट्री है जो कि 20% ऑफ ऑल रिमिटेंसेज सोर्स है। ओके, लाइक यहाँ पे मैक्सिमम लोग काम करते हैं और यहीं से मैक्सिमम वैल्यू जनरेट की जाती है। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है, वर्ल्ड बैंक फॉर माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट। ये क्या लिख दिया? एंड डेवलपमेंट। ओके, यहाँ पे चीज़ है। So next question is, recently the chief minister of which state has started Lok Milni for redressal of public grievances? So right answer of 8 is B, which is पंजाब। तो पंजाब के सीएम कौन है? इट्स भगवंत मान, और ये 16 मई को लॉन्च किया गया था, ऑब्वियसली 2022। ओके, 2022, तो यहाँ पे इस चीज़ को लॉन्च किया गया था। यहाँ पे आपको बहुत सिंपल है यार, पब्लिक ग्रीवेंसेज और मतलब जो भी वहाँ पे पब्लिक आएगी अपना प्रॉब्लम बताएगी, और उस जो प्रॉब्लम होगा उसको एज सुन एज पॉसिबल सॉल्व करने की बात की गई है। ओके, तो अगर कोई चीज़ अगर पब्लिक बताती है तो काफ़ी ईजी हो जाता है किसी भी गवर्नमेंट को काम करने के लिए। ये चीज़ बिहार में भी देखने को मिलता है, एंड यूपी में भी शायद इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ओके, एंड साथ ही में लाइक ये काफ़ी एक बेस्ट वे है टू मतलब अपनी गवर्नमेंट में लोगों के लिए काम करने का। आप डायरेक्टली वहाँ पे लोग आएंगे, आपको बताएंगे कि भाई हमारी ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम है, और आप उस चीज़ को लिटरली पिन पॉइंट ठीक कर सकते हो। ओके, एग्जाम्पल भी मैं दे सकता हूँ लेकिन छोड़ो अभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ नॉन वर्किंग प्रेसिडेंट बाय ग्राम उन्नति। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑफ 9th है सी, विच इज सुनील अरोरा। ओके, तो ये फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। ओके, एंड इनको यहाँ पे न्यू नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ ग्राम उन्नति, यानी कि सिंपल बात है कि भाई देख रेख करने के लिए इनको यहाँ पे बनाया गया है, बट बनाया गया बहुत बड़ी बात है। ओके, तो ये एक आईएएस ऑफिसर है सुनील अरोरा। ऑब्वियसली चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेगा वो एक आईएएस ही बनेगा। ओके, और इनका 36 ईयर का एक्सपीरियंस है इन सारी चीज़ों में, और ये काफ़ी अच्छी बात है। ओके, एक्सपीरियंस ई। यहाँ पे जो ये ग्राम उन्नति है ये फार्मर्स को हेल्प करेगा किस चीज़ में? उनकी नेट इनकम जो है उसको बढ़ाने में, इन्हांसिंग द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, फिजिकली और टेक्नोलॉजिकली इनमें हेल्प प्रोवाइड की जाएगी, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा, और कंसल्टेंसी सर्विस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ की अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी, आपके क्रॉप्स में कोई प्रॉब्लम होगा और कहीं पर भी लाइक ट्यूबवेल एनीथिंग, तो उन सब चीज़ों के लिए आप किसी से भी बात लाइक सर्विस सेंटर जैसे बात करने की होता है ना, कॉल सर्विस सेंटर, उस तरीके का यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, और ऑन ग्राउंड जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी उनको एज सुन एज प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। ओके,
Next, and one of the most important question for this video is which state government has notified Nanjarayan Lake as the 17th bird sanctuary? So right answer of 10th is B, which is Tamil Nadu. Okay, तो यहाँ पे स्टेट मिनिस्ट्री यानी कि तमिलनाडु की जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट है कौन है, के रामचंद्रन, उन्होंने इस चीज़ को लॉन्च किया है और अनाउंस भी किया है। लेकिन उससे पहले उन्होंने बोला कि भाई अगर हम कोई भी यहाँ पे बर्ड सेंचुरी का स्थापना करें, उससे पहले उन्होंने कहा कि हम पहले जो लोगों को ट्रेनिंग देंगे और रिसर्च में पहले ध्यान लगाएंगे। ओके, और यहाँ पे अराउंड 7 पॉइंट समथिंग करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट आएगा। ओके, ट्रेनिंग एंड रिसर्च लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी पर्टिकुलर बर्ड को कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए वहाँ पे ट्रेनिंग देना जरूरी है। रिसर्च कि भाई किस पर्टिकुलर जो बर्ड है वहाँ पे उसको किस तरीके से हेल्प करना है, वो वहाँ पे सब कुछ दिया जाएगा। रिसर्च मतलब कि नई नई प्रजातियों के ऊपर और किस तरीके से हैंडल करना है, वहाँ पे रिसर्च का काम होगा। तो ट्रेनिंग एंड रिसर्च इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे बताया गया कि हम लोग 256 इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोवाइड करेंगे फील्ड स्टाफ के लिए। तो ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल वहाँ पे यूज़ होगा तो वहाँ पे पॉल्यूशन एकदम जीरो हो जाएगा, सिर्फ धूल उड़ेगी, उसके अलावा और कुछ नहीं उड़ने वाला। तो गुड थिंग फॉर द पर्टिकुलर बर्ड सेंचुरी। ओके, एंड यहाँ पे और ये भी है कि 1000 डिफरेंट मिनी फॉरेस्ट क्रिएट करेंगे, एंड किस चीज़ के लिए, टू इंक्रीज द ग्रीन कवर इन स्टेट। और साथ में यहाँ पे कुछ और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को भी यहाँ पे बनाया जाएगा फॉर इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के लिए। तो ये सब कुछ तमिलनाडु के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट ने अनाउंस किया। ओके, so next question is how many medal has India won in the concluded Deaflympics? So right answer of 11th is A, which is 16th. Okay, तो Deaflympics उन प्लेयर्स के लिए होता है जो डेफ होते हैं। ओके, DEAF, डेफ होते हैं उनके लिए होता है। ओके, तो बेसिकली इसको हम लोग गेम फॉर डेफ बोलते हैं या फिर इंटरनेशनल गेम फॉर द डेफ बोलते हैं। ओके, 1924 से यहाँ पे इस चीज़ को शुरू कर दिया गया। ओके, और इसके लिए कमेटी बनाई गई थी, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डेफ। ओके, ICSD। और यहाँ पे 24th एडिशन था ये, 4 साल के गैप में किया जाता है। तो ये 24th एडिशन था इस बार, और ये ब्राज़ील में हुआ था। ओके, ब्राज़ील, इस चीज़ का याद रखिएगा। तो 16 में से हमारे पास 8 जो हैं वो गोल्ड है, 1 सिल्वर और बाकी के 7 ब्राउन्स। तो ये हमारे लिए काफ़ी बढ़िया जीत है। ओके, और काफ़ी प्राउड मोमेंट है क्योंकि हर फील्ड में हम लोग कर रहे हैं, इवन बढ़िया बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज वॉन द विलियम्स ई कॉबले प्राइज? राइट आंसर ऑफ 12th इज सी, विच इज वेस्ली मॉर्गन। ओके, तो ये बेसिकली फॉर्मर एम्बेसडर एंड CIA डायरेक्टर रह चुके हैं, और जो इनकी जो बुक है उसमें बेसिकली अफगानिस्तान से रिलेटेड सारी चीज़ें बताई गई है, लाइक अफगानिस्तान का कल्चर, अफगानिस्तान में कितनी प्रॉब्लम्स आई इनको मिलिट्री ऑपरेशन करते वक्त, और एवरीथिंग, लाइक एवरी सिंगल थिंग इन्होंने अपनी किताब में डाला हुआ है। ओके, नॉट मोर इंपॉर्टेंट, बस यही है कि आपको इनकी किताब के बारे में जानना है कि इसका नाम क्या है और इनको कौन सा प्राइज़ मिला। ओके, बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has written the novel place called home? So right answer of 13th is B, which is प्रीति सेनोय। अगेन नाम और सिर्फ नोबल, इनका नाम, राइटर का नाम और नोबल का नाम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द थीम ऑफ ब्रिक्स समिट? सो राइट आंसर ऑफ 14th इज C, which is foster high quality BRICS partnership users in new era for global development। तो काफ़ी लंबा चौड़ा यहाँ पे दे दिया गया था, मुझे भी बहुत प्रॉब्लम होता है इसको लिखने में, बट यही है, इस चीज़ को आप लोग याद करिएगा। अब इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल है, कभी पूछता नहीं इसका, ठीक है, बहुत रेयर चांस है कि इसको पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज़ ऑनर्ड 110-year-old इंडियन इन्वायरमेंटलिस्ट सलूमादरा थिमका। ओके, तो इनकी जो एज है ये काफ़ी मतलब 110 ईयर्स हैं, इनके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे ये एक इंडियन इन्वायरमेंटलिस्ट हैं। ओके, और इनको 2019 में थ्रू लाइक जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं उनसे इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था। ओके, और ये कर्नाटका से बिलोंग करती है, लेकिन जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर बी है, विच इज़ तेलंगाना। ओके, तो ऑनर किया था तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर साहब ने, क्या नाम है उनका, के चंद्रशेखर राव। ओके, तो इनके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे, इन मैम के बारे में। तो इन्होंने 8000 से ज़्यादा, ओवर 8000 ट्रीज़ को प्लांट किया है, जिसमें से 4000 तो सिर्फ मतलब कि 4000 जो है, सॉरी 400 जो है वो सिर्फ बैनियन ट्री है। बैनियन ट्री हमारे इंडिया का नेशनल ट्री भी है। ओके, और इनको ना 2016 में बताया गया था BBC के द्वारा कि ये टॉप 100 की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल और इंस्पिरेशनल वुमेन्स में से एक है। साथ में इनको एक टाइटल भी दिया गया, मदर ऑफ ट्री। ओके, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी ने लिटरली बहुत सही काम किया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज चेयर द 4th मीटिंग ऑफ नेशनल स्टार्टअप काउंसिल? तो राइट आंसर ऑफ 16th इज सी, विच इज पीयूष गोयल। ओके, तो ये 4th मीटिंग था, यहाँ पे दिया हुआ लिखा हुआ है। ओके, एंड इस चीज़ को स्टार्ट किया हुआ है, चेयर अभी किया हुआ है। तो पीयूष गोयल क्या है, तो इनके मिनिस्ट्री के बारे में पहले जानेंगे। तो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री
कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेक्सटाइल। ओके, तो ये सारी चीज़ें इनके अंडर आती है। साथ में इस पर्टिकुलर काउंसिल से जो यहाँ पे हुआ है, इसमें हम लोग डेवलप, इनको प्रमोट किस चीज़ को मिलेगा, डेवलपमेंट ऑफ स्टार्टअप इकोसिस्टम। ओके, एंड साथ ही में यहाँ पे डिजिटल आत्मनिर्भरता के ऊपर बात की गई है, और स्टार्टअप इंडिया में लाइक काफ़ी अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, स्टार्ट हुआ है बहुत बढ़िया तरीके से, और उस चीज़ को प्रमोट करने में इन सारी छोटी जितनी भी लाइक मीटिंग्स वगैरह होती हैं, इनमें बहुत बड़ा रोल होता है। लोग इंस्पायर होते हैं और अपने जो उनकी थिंकिंग होती है उस चीज़ को काफ़ी बड़े लेवल पर करके दिखाते हैं। ओके, so moving to the next question. Recently, the Lieutenant Governor of which Union Territory has resigned it? Third answer of 17th is B, which is Delhi. तो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? इट्स अनिल बाईजाल। ओके, मैं नाम लिख देता हूँ, ANIL BIJAL। ओके, इट्स बाईजाल। ओके, तो अनिल बाईजाल BA। तो इन्होंने अपना रिजर्वेशन जो रिज़ाइन इन्होंने अनाउंस कर दिया है, और सीधा सीधा ये मतलब प्रेसिडेंट साहब के पास गया, बोले भाई ये लो हमारा रिजर्वेशन। क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला कि लाइक कुछ पर्सनल रीजन है मेरे, इसकी वजह से। और यहाँ पे ये खुद मतलब अनिल जो बाईजाल हैं, ये एक IAS ऑफिसर है। सो एज यू नो दैट कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो दिल्ली के हैं और जो CM हैं दिल्ली के, इन दोनों के बीच में लाइक काफ़ी लंबे टाइम से प्रॉब्लम्स चल रही थी, बिकॉज दिल्ली के जो CM है अरविंद केजरीवाल, ये कोई बिल पेश करते थे तो जो गवर्नर साहब थे वो उसको रिस्ट्रेन करते थे, लाइक वीटो वगैरह लगा के उसको आगे बढ़ने लागू होने ही नहीं देते थे। ओके, तो उसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थी, तो CM साहब चले गए सुप्रीम कोर्ट, वहाँ बहसबाजी हुई। तो उसके बाद लाइक अभी तो इन्होंने बोला कि लाइक जो मैं रिजाइन कर रहा हूँ वो पर्सनल प्रॉब्लम से कर रहा हूँ, लेकिन एवरीवन नोज के लाइक यहाँ पे CM के साथ ही कुछ प्रॉब्लम चलता रहता है। ओके, ये IAS बैच के अधिकारी हैं, और याद रखिएगा ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली द वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड $350 million फॉर श्रेथा जी प्रोजेक्ट ऑफ विच स्टेट। तो ये जी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? इट्स गुजरात। यहाँ पे राइट आंसर ऑफ 18th is C, विच इज गुजरात। ओके, तो यहाँ पे गुजरात में जो वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया इतना। ओके, और उसके बाद यहाँ पे बोला गया कि जो सिस्टम है उसको रिफॉर्म करो, यानी कि जो यहाँ पे हेल्थ, बेसिकली हेल्थ सिस्टम के ऊपर बोला गया। तो यहाँ पर जितना भी गुजरात ने जो अपना हेल्थ सिस्टम को जितना भी अच्छा किया था, उसको इन्होंने बोला है कि इसको और वर्ल्ड क्लास लेके जाना है आप लोग को। ओके, बेस्ट बनाना है। एंड वहाँ पे लाइक और भी कई सारे, मतलब यहाँ पे सिंपल बोला गया कि जो प्राइमरी हेल्थ सेक्टर है उसका आपको ध्यान रखना है अच्छे तरीके से, और साथ ही में यहाँ पे जो डिसीजेज सर्वेलेंस सिस्टम है उसको भी आप लोग को इम्प्लीमेंट करना है। ओके, ऑलरेडी इनके पास काफ़ी अच्छा हेल्थ सिस्टम है, तो उसी में इन्होंने बोला है कि और आप जितना अच्छा इसको कर सकते हो आप करो, और इन्होंने इस चीज़ का सहायता के लिए $350 million प्रोवाइड किया। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड द फर्स्ट वाडनगर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस? राइट आंसर ऑफ 19th is B, विच इज भूपेंद्र भाई पटेल। तो ये यहाँ के CM है, कहाँ के? गुजरात के। ओके, अभी हमने ऊपर गुजरात के बारे में बात किया, तो यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन में रखो कि भूपेंद्र भाई पटेल, इनका पूरा नाम यही है, भूपेंद्र भाई पटेल ही इनका नाम है, तो ये CM है यहाँ के। ओके, तो वाडनगर से मोदी साहब बिलोंग करते हैं, नरेंद्र मोदी जी। ओके, और यहाँ पे लाइक बर्थ प्लेस है इनका, पूरा लाइफहुड ही, मतलब जो चाइल्डहुड है, सॉरी, पूरा यहीं पे वाडनगर में इन्होंने अपना व्यतीत किया। और यहाँ पे बोला गया है कि हम आपको 100 करोड़ रुपीज़ प्रोवाइड करेंगे, 100 करोड़, और आप यहाँ पे एक म्यूजियम बनाइए, और उसमें गुजरात, वाडनगर और आसपास के जितने भी मेन सिटीज़ हैं उन सब के जितनी भी अवशेष जो बचे हुए हैं उसको यहाँ पे लाके रखिए, और उस चीज़ के लिए 100 करोड़ रुपीज़ एलोकेट किए गए। ओके, तो काफ़ी अच्छा एक लाइक ठीक ठाक बढ़िया तरीके से काम किया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज़ इंडिया साइंड अ फर्टिलाइजर एग्रीमेंट? राइट आंसर ऑफ 20 is C, विच इज जॉर्डन। ओके, तो जॉर्डन के साथ ये चीज़ को किया गया, और किसके द्वारा? तो इंडियन केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया। ओके, मनसुख मंडाविया, सॉरी इट्स मनसुख मंडाविया। ओके, तो डॉक्टर साहब के साथ किया गया। ओके, तो यहाँ पे पहली चीज़ तो याद रखो कि रशिया यूक्रेन, तो रशिया जो है वो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है फर्टिलाइजर्स का, और इंडिया जो है वो सबसे बड़ा इंपोर्टर है फर्टिलाइजर्स का। ओके, तो यहाँ पे जब रशिया को प्रॉब्लम होने लगा, वो काफ़ी सारे कंट्रीज ने सैंक्शन लगा रखे हैं। हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, ऊपर हमने ब्रिक्स के ऊपर बात किया था, B, तो ब्रिक्स के जितनी भी कंट्रीज हैं उसने रशिया को जो है वो अभी मतलब उसके ऊपर कोई भी सैंक्शन नहीं लगाया। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लाइक किस ऑर्गेनाइजेशन के किसी भी मेंबर ने रशिया के ऊपर मतलब कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मेरे को अभी याद है। ओके, और साथ ही में इंडिया ने भी रशिया के ऊपर कोई भी सैंक्शन नहीं लगाया। तो यहाँ पे देखो इंटरनेशनल रिलेशन में करना हर चीज़, हर एक्सपेक्ट देख के चलना पड़ता है। तो इंडिया भी रशिया से ट्रेड कर ही रहा है, और अभी हमने जॉर्डन से इसलिए मंगाया बिकॉज रशिया यूक्रेन में हो रहा है प्रॉब्लम, और रशिया ने लाइक मना कर दिया, और साथ में इंटरनेशनल प्रेशर भी इंडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा हो गया। तो हमने जॉर्डन के साथ किया। जॉर्डन में एक कंपनी है जिसका नाम है जॉर्डन फॉस्फेट माइनिंग कंपनी। ओके, तो इस चीज़ को ही मतलब यहीं से लिया जा रहा है, और इंडिया में फॉस्फेट की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, और एक केमिकल का नाम आप बताइए किसकी ज़रूरत होती है। ओके, सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द वन विहार नेशनल पार्क सिचुएटेड? राइट आंसर ऑफ 21st is C, विच इज मध्य प्रदेश। ओके,
Next question is, which of these international organization is headquartered in New York, USA? So right answer of 22 is D, which is in United Nations Development Program, UNDP. Okay. Next question is, Sita Nadi Wildlife Sanctuary is located in which state? So right answer of 23 is it's A, which is in Chhattisgarh. Next question is, where in India is the Changla Pass located? So right answer of 24 is B, which is Ladakh. Next question is, the Dilwara temple is situated in which state of India? So right answer of 25th is it's A, which is Rajasthan. Next question is, in which part of India is the Umroi airport located? So right answer of 26th is D, which is in Meghalaya. Next question is, Valtera is the capital of which country? So right answer of 27th is it's B, which is Malta. Malta कहाँ पे चेक करो, बहुत सही जगह पे. Next question is, which of these dance form is from Kerala? So right answer of 28th is C, which is Mohiniyattam. Mohiniyattam, okay, it's the right answer, C. Next question is, the National Mathematics Day is observed to honor the birth anniversary of. So right answer of 29 is D, which is Srinivas Ramanujan. Next and the last question is, what is the currency of Turkmenistan? So right answer of 30 is A, which is Manat. Okay. So thank you guys. Thank you for watching this video. Okay.